हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल और स्क्रीन पे दिखे हुए कंटेंट से पता चल गया होगा कि आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर खबर आप लोगों तक पहुंच गई होगी तो ठीक है, नहीं तो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इस खबर को पढ़ते हैं। मिलाप कोला की बात होगी। अब नाम सुनते ही लग रहा है कि किसी कोला की बात हो रही है, किसी सॉफ्ट ड्रिंक की बात हो रही है। लेकिन कमाल की बात यह है कि सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च किया गया है सऊदी अरेबिया के द्वारा। अब आपको पता है, सऊदी अरेबिया एक कंजर्वेटिव कंट्री है। वो इस तरह की चीज़ों को प्रमोट नहीं करता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभी हाल ही के दिनों में उन लोगों ने लीकर पे जो बैन था उसको लिफ्ट कर लिया, उसको हटा दिया है। अब लीकर पे बैन हटा दिया गया है तो इसमें भी ऐसा नहीं है कि वहाँ के सिटीजन्स के लिए हटाया गया है। ये हटाया गया है जो फॉरेनर्स हैं, जो वहाँ पे टूरिस्ट हैं, उनके लिए हटाया गया कि वो वहाँ पे कंज्यूम कर सकते हैं। तो इससे पहले लीकर भी बंद था, हालांकि वहाँ के सिटीजन के लिए अभी भी लीकर प्रोहिबिटेड है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है वो तो अभी हम समझेंगे थोड़ी देर में। आखिर क्यों ऐसा सऊदी अरेबिया करने की कोशिश कर रहा है। अभी आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक और नियम था कि जो महिला है वो खुद से ड्राइव नहीं कर सकती, लेकिन जो प्रिंस सलमान है उन्होंने इसको अलाउ कर दिया था। तो बहुत सी चीज़ें देखने को ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा लिबरल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो लॉन्च किया गया है क्या, दुनिया का पहला डेट बेस्ड सॉफ्ट ड्रिंक। अब देखिए कि इसका जो इसमें जो कंटेंट होगा, इसका जो कॉम्पोजिशन होगा वो डेट से बनाया जाएगा। तो ये भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा यूनिक चीज़ है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। हाँ जी, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक चीज़ है कि डेट से एक सॉफ्ट ड्रिंक बनाया गया है जो कि डेट बेस्ड होगा। इसको बहुत ही ज़्यादा बोला जा रहा है कि इको फ्रेंडली बोल के इसको प्रमोट किया जा रहा है। तो क्या यह कोको कोला, जो कोका कोला है, और पेप्सी के लिए थ्रेट बनेगा? क्या ये जो मार्केट है इस मार्केट को कैप्चर कर पाएगा? क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा होगा कि जितने ही ब्रांड हैं वो सभी के सभी या तो कोका कोला के हैं या फिर पेप्सी के हैं। तो ऐसे मामले में, ऐसे हालात में क्या ये उनके साथ compete कर पाएगा? क्योंकि उनका मार्केट बहुत बड़ा है। उन्होंने प्रमोशन पे, मार्केटिंग पे बहुत सारे पैसे खर्च किए हुए हैं। और एक जो कंजम्पशन वाली चीज़ होती है ना, अगर मैं बोलूँ एफएमसीजी इसको बोलते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो एफएमसीजी सेक्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रस्ट फैक्टर। अभी देखिए, इंडिया में भी लॉन्च किया गया है। अगर मैं आपको बताऊं, इंडिया में भी लॉन्च किया गया है कैंपा कोला। हालांकि कोई ये नया ब्रांड नहीं है, ये बहुत पुराना ब्रांड था जिसको कि रिलायंस मुकेश अंबानी के नेतृत्व में जो कंपनी चल रही है उसको उसने एक्वायर किया है। और वो ये बोल रहा है कि कैंपा कोला को फिर से पुनर्जीवित करेंगे। तो स्वदेशी मेक इन इंडिया को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है इससे। इसी के साथ साथ जो मिलाप कोला है इसको भी लॉन्च कर दिया गया सऊदी अरेबिया के द्वारा। तो अगर सही मायने में देखें तो एशिया का जो मार्केट है काफ़ी बड़ा मार्केट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होता है। तो ये दो ब्रांड के आ जाने से पेप्सी और कोका कोला को थोड़ा बहुत थ्रेट तो देखने को मिलेगा ही। आखिर ये कैसे इसको compete कर पाते हैं वो भी एक देखने वाली बात होगी। देखिए, इसको बोला जा रहा है कि दुनिया का पहला इको फ्रेंडली सोडा मेड विथ डेट्स। तो ये मिलाप कोला जो है ना, सबसे पहली बात कि इसको बनाने में इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, मतलब इको फ्रेंडली इसको रखा गया है और डेट्स के साथ इसको बनाया गया। तो इसका फ्लेवर कैसा होगा ये देखने वाली बात होगी। अब आते हैं इस पॉइंट पे कि आखिर सऊदी अरेबिया इस तरह की चीज़ें क्यों कर रहा है। अभी लीकर पे बैन हटा दिया, अभी कोला इंट्रोड्यूस कर रहा है अपना खुद का बनाया हुआ। तो इन सब के पीछे का जो सबसे जो स्ट्रेटजिस्ट हैं, जो जानकार हैं, वह ये मान रहे हैं कि सऊदी अरेबिया अपने इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है। उसके लिए मॉडल है जो दुबई है, उसको देख के जो यूएई की अगर मैं आपसे बात करूं, दुबई हालांकि उसका एक एमिरेट्स है। यूएई, शाहजहां, दुबई, बहुत सारे ऐसे ऐसे पैकेट्स हैं, एमिरेट्स है उसके। तो यूएई के जो सुल्तान ने किया है उसको देखते हुए सऊदी अरेबिया को भी लग रहा है कि हमें भी क्या करना चाहिए, अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। अभी आपको पता होना चाहिए कि सऊदी अरेबिया जो है वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है वायल के एक्सपोर्ट के ऊपर में। वायल से जो उसको कमाई होती है उसी से उसका पूरा पूरा देश चलता है। और आपको मजे की बात ये बताऊं कि सऊदी अरेबिया में, हालांकि सारे गल्फ कंट्री की भी यही कहानी है, कि वहां पे किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगता, इनकम टैक्स, किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना पड़ता है। अब क्या होगा, अभी आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की किस तरीके से बात चल रही है,
इसी के साथ साथ आप ये भी देख रहे हैं कि एथेनॉल को कितना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो ऐसे में मतलब इथेनॉल को हम ब्लेंड करेंगे, पूरी तरीके से इथेनॉल पे हम डिपेंडेंट नहीं हो सकते, लेकिन कंजम्पशन तो घटेगा ही। इसी के साथ साथ जो नॉन अरेबियन कंट्रीज हैं उन्होंने भी जो फॉसिल फ्यूल्स है वो बनाना सीख लिया, चाहे अमेरिका हो या फिर रशिया ही क्यों ना हो, ये लोग फ्रिकिंग के जरिए बना लेते हैं। इसी के साथ साथ आपको ये भी समझना होगा कि वहाँ के आप जियो पॉलिटिक्स को भी अगर समझे तो ज़्यादा बेटर तरीके से इस प्रोस्पेक्टिव को आप समझ पाएंगे। देखिए, एक तरफ है इराक ईरान, वहीं दूसरी ओर है सऊदी अरेबिया। अब इनके बीच आपस में राइवलरी इस बात को लेकर है कि ये शिया और सुन्नी के बीच जो इनका मतभेद है उसकी वजह से राइवलरी तो चल ही रहा है जियो पॉलिटिक्स में। तो ईरान ने भी बहुत सारा, मतलब इंडिया सबसे बड़ा उसका कस्टमर रहा है ऑयल और फॉसिल फ्यूल्स के मामले में। तो यहाँ से भी सऊदी अरेबिया को ज़बरदस्त कंपटीशन मिल रहा है और ये चाहता है कि जिस तरीके से यूएई ने खुद को डेवलप किया है, दुबई एक दुनिया का सबसे स्मार्ट सिटीज़ में से एक समझा जा रहा है, तो उस तरीके से सऊदी अरेबिया ने भी ये सोचा है कि हम भी क्या करेंगे, खुद को डेवलप करेंगे और ऑयल के ऊपर जो हमारा डिपेंडेंसी उसको ख़त्म करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो जो ये सॉफ्ट ड्रिंक है ये नया राइवल हो जाएगा मिलाव कोला के तौर पे, और ये डेट से बनाया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको डेट से बनाया जाना है। तो अगर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मिलाव कोला कॉन्स्टिट्यूएंट किसका है, तो आपको बताना होगा डेट का, क्योंकि खाने पीने से रिलेटेड यूपीएससी क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। बट कैन इट रिप्लेस जायंट्स लाइक कोका कोला या फिर पेप्सी? तो क्या इन दोनों को ये रिप्लेस कर पाएगा? तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कितना ज़्यादा अपने अपने आप को मार्केट में स्टेब्लिश कर पाता है। ये इमेजेस आपको देखने को मिल रहा होगा, इसकी ब्रांडिंग की गई है, इसकी पैकेजिंग करी गई है। आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से इसकी पैकेजिंग है। कि ये आपको पता है कि सऊदी अरेबिया एक डेजर्ट, मतलब अरेबियन पेनिनसुला में है, वहाँ पे डेजर्ट बहुत ही ज़्यादा है। तो वैसे में डेजर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से डेजर्ट को ध्यान में रख के इसका ये डिजाइन तैयार किया गया है। उसी के साथ साथ डेट्स आप देख पा रहे होंगे, वहाँ का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोड्यूस है, इम्पोर्टेंट एक मैं बोलूँगा कि खाने पीने की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि रेगिस्तान में डेट्स बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। आगे चले, मिलाव कोला इज नॉट जस्ट अनदर कार्बोनेटेड बेवरेज, इट्स अ हेल्दियर अल्टरनेटिव। इसको बताया जा रहा है कि जिस तरीके से कार्बोनेटेड पेप्सी, कोका कोला, इसको पीने से जो नुकसान होता है, इसको पीने से उस तरह के नुकसान नहीं होगा। जैसे कि बोला गया है कि जितने भी कन्वेंशनल सोडाज हैं उसमें बहुत ज़्यादा शुगर देखने को मिलता है। मिलाव कोला में नेचुरल स्वीटनेस मिलाया गया है डेट्स का, मतलब कि डायरेक्ट जो आर्टिफिशियल शुगर है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि डेट के अंदर का जो एक्सट्रैक्ट है उसका इस्तेमाल किया गया है। तो जो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा रहेगा, ऐसा बोला गया है। डेट्स नोन फॉर देयर न्यूट्रिशन काफ़ी ज़बरदस्त होता है। बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा फाइबर होता है इसमें, एंटीऑक्सीडेंट होता है, मैग्नीशियम होता है और पोटेशियम होता है, जो कि बहुत ही हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। दिस सेट्स मिलाव कोला अपार्ट फ्रॉम द सुगड़ी सोडास डेट डोमिनेट ग्लोबल मार्केट्स। तो ये जो अभी आप देख पा रहे होंगे ना कि हेल्दी चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है, ऑर्गेनिक चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है, तो ऐसे में इसकी ब्रांडिंग की जा सकती है कि भाई ये आपका जो कोला पीने की जो इच्छा है, कार्बोनेटेड सोडा पीने की जो इच्छा है, उसको ही पूर्ति कर देगा। इसी के साथ साथ आपके हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज़ भी नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि अभी के समय में डायबिटीज़ के बहुत सारे पेशेंट्स देखने को मिल रहे हैं। इंडिया तो डायबिटीज़ का हब बना हुआ है। लगभग 33% पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू एक रिपोर्ट के अनुसार 33% जो जनसंख्या वो डायबिटीज़ से पीड़ित है, डायबिटिक है। तो ऐसे में इस तरह की चीज़ों को अगर प्रमोट किया जाएगा इंडिया के मार्केट में, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा मिलाव कोला के लिए। दिस इको फ्रेंडली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एम्फेसिस द ब्रांड्स कमिटमेंट टू इन्वायरमेंटल, मतलब कि पर्यावरण को बिना नुकसान किए हुए उनके सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इसी के साथ साथ ऑफर कर रहा है प्रोडक्ट जो कि सपोर्ट करेगा लोकल फार्मर्स को while रिड्यूसिंग इट्स कार्बन फुटप्रिंट। इसी के साथ साथ जो कार्बन फुटप्रिंट होगा उसको भी रिड्यूस करेगा, और साथ ही साथ वहाँ के किसानों को जो उनके जो बेनिफिट्स होगा उस पर भी, उनकी जो इनकम होगी उस पर भी काफ़ी ज़्यादा
अनुकूल असर डालेगा। आप देख पाएंगे ये तो चलिए ठीक है, इसके प्राइस की बात कर ले, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में अगर हम बात करें तो प्राइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एशिया का जो मार्केट है ना, बेसिकली एशिया की मार्केट की अगर मैं बात करूँ आपसे, और साउथ एशिया तो बिल्कुल ही, अगर मैं इस मामले में बोलूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। मतलब कि अगर आपको प्राइस में थोड़ा सा भी रिफा मिलेगा तो ये लोग इसको बहुत ही ज़्यादा इसकी तरफ अट्रैक्टिव होते हैं। 240 ml का जो कैन होगा मिलाफ कोला का, इसका प्राइस रखा गया है 2.59 सऊदी अरेबियन रियाल, जो कि होगा अगर मैं पैसे में रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ तो लगभग 66 रुपया 60 पैसा के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू लुलु हाइपर मार्केट्स वेबसाइट। तो जो एक वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग 66 पॉइंट मतलब लगभग 67 रुपए के आसपास इंडिया में इसको बेचा जा सकता है। दिस सॉफ्ट ड्रिंक डज नॉट कंटेन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और एडेड शुगर। तो इसके अंदर किसी भी तरीके का एडेड शुगर नहीं रखा गया है और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स नहीं रखा गया है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पे हम चर्चा करेंगे जेनजीज के बारे में, क्योंकि क्या जेनजीज सॉफ्ट ड्रिंक के एरा को खत्म करने जा रहे हैं? क्या मिलेनियल्स ने सॉफ्ट ड्रिंक को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया था, मिलेनियल्स को सॉफ्ट ड्रिंक बहुत पसंद आया था, तो क्या जेनजीज को भी पसंद आ रहा है? तो एक रिपोर्ट है मेंटल इंडिकेट्स का, जिसमें बोला गया है कि 33% ऑफ द इंडियन जेनजीज आर मेकिंग लाइफस्टाइल चेंजेस सच एज ईटिंग हेल्दी एंड प्रायोरिटाइजिंग प्रॉपर स्लीप। तो हेल्दी चीज़ों को ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और उनका जो स्लीप साइकिल जो डिस्टर्ब हुआ पड़ा है उनके लाइफस्टाइल की वजह से, तो इन चीज़ों से उन्होंने अपनी दूरी बना रखी है। विथ इंक्रीज्ड अवेयरनेस दिस यंगर जनरेशन इज inclined to avoid foods and beverages that could lead to serious health issues such as diabetes, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ओबेसिटी, मोटापा, एंड जो कार्डियल अरेस्ट जैसी चीज़ें हैं, हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज हैं, उसको ये जो जनरेशन है जेनजीज जिसको कि हम बोलते हैं, जो कि 2000 के बाद की जो पौध है उसको हम जेनजीज के नाम से जानते हैं, तो पूरी तरीके से इसको क्या कर रहे हैं, इसको बिल्कुल ही पसंद नहीं कर रहे हैं, मतलब इस तरह की चीज़ों को वो कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। तो क्या ये भी एक इम्पैक्ट डाल सकता है, एक अलग तरीका है चीज़ों को सोचने का। तब हम आ चुके हैं अपने लास्ट स्लाइड में, जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था। तो ये था पूरी मिलाप कोला की कहानी। ऐसे कोई भी अपडेट्स अगर आता है तो हम आपके सामने फिर से हाजिर हो जाएंगे। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।